प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में नकीबुल्लाह महसूद के मावरा अदालत कत्ल केस की समाअत हुई। आज इस केस के मरकजी मुलजिम साबिक SSP मलिर राव अनवार अदालत में पेश हो गए, जिसके बाद चीफ जस्टिस के हुक्म पर उन्हें अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने राव अनवार से तफ्तीश के लिए एक JIT बनाने का हुक्म दे दिया और उन्हें सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद बात करेंगे काबुल में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये की, जिसके नतीजे में अब तक 26 अफराद जाँ बहक हो गए। खुदकुश हमलावर ने काबुल यूनिवर्सिटी के करीब अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। और आज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे सीजन का दूसरा एलिमिनेटर मैच पेशावर ज़ालमी और कराची किंग्स के दरमियान होना है। बारिश की वजह से टॉस में ताखीर हुई। अगर बारिश के बायस ये मैच ना हो सका तो कराची किंग्स की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा बीबी, अपनी ख्वाहिशात से क़तई नज़र ख़ास तौर पर लाहौर शहर से अपने ताल्लुक़ को ज़हन में रखते हुए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिश की वजह से जो रुकावट आई है बिल्कुल उसको दूर करने की बहुत कोशिश की है। नहीं, वो कह रहे हैं कि 8:15 शुरू हो जाएगा, उम्मीद ये की जा रही है तो हो जाए। हमारा काम तो चलता रहता है क्योंकि लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। डेफिनेटली नुसरत साहब, अगरचे इस दफ़ा मैं कुछ इतना नहीं, यानी कि गुज़श्ता 2-1 सालों में हो गया था, इस दफ़ा मैं कुछ ज़्यादा। मेरे ख्याल में अगले साल लाहौर आपको फिर लेके जाना पड़ेगा मैच दिखाने, तो मे बी दैट वुड बी एक्साइटिंग। अच्छा, अब ये जो खबरें तुमने कही हैं, मैं यकीनी तौर पर इन सब पे तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है, बल्कि बुनियादी तौर पर आपने 2 ही चीज़ों को डिस्कस किया है। काबुल, लेकिन मैं स्टोरी तो वो बहुत दिनों से चल रही है। राव अनवार वाली? नहीं, राव अनवार पे आएंगे। अच्छा, जरूर आएंगे। राव अनवार के बारे में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मैं दोबारा कह रहा हूँ सहाफ़ियाना नुक्ता नज़र से डिस्कस नहीं हो रही। ठीक है। और हम जाहिर है कि मैं अपना पहली ये बात कर लूँ क्योंकि इसकी अहमियत है मेरी नज़र में। सबसे पहले मैं इस बात की तरफ इसलिए आ रहा हूँ, मुझे और तुम्हें इस पे काफ़ी काम करना पड़ेगा, फिर हम इस स्टोरी को तफसील से डिस्कस करेंगे। ठीक, कौन सी बात? लेकिन हमें इसलिए इस मसले को अभी से इसके बारे में गौर, जिसको मैं उठाने वाला हूँ, वो गौर शुरू कर देना चाहिए ताकि बाद में फिर सरप्राइज ना हो। क्योंकि अभी तक अफवाह ये है, अच्छा, दावा ये है कि हमारे यहाँ इंतखाबात होने हैं। अफवाह ये है, दावा ये है, अगरचे मेरे वहम भरे दिल को कुछ वसवसे हैं। चलें, ओके। लेकिन मेरी दुआ है कि वाक़अतन मेरे तमाम खदशात गलत साबित हों और इंतखाबात हो जाए। अब इंतखाबात को जहन में रखते हुए बीबी, आपको याद होगा कि जब से ट्रंप जीता, क्योंकि हर आदमी कह रहा था कि चाहे कुछ हो जाए जी हिलरी जीत जाएगी, तो बड़ी हाहाकार मची। तो फिर ये निकला कि यार वो इसमें फेसबुक और ट्विटर ने बड़ा किरदार अदा किया। डेफिनेटली, ये जो रूस का जिक्र आया कि हाँ। ट्रंप ने बहुत सारे लड़कों को जो है उनके एजेंट्स ने, रूसी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फेक अकाउंट्स बनाकर छा गए वगैरह और वगैरह। उसके पैरेलल एक और स्टोरी भी चल रही थी कि एक कंपनी है जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका। वो कंपनी जो है वो बुनियादी तौर पर लोगों के रवैयों को समझती है। मसलन अगर तुम्हारे फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर रही है, उस पे देखेंगे कि ये किन को फॉलो करती हैं, किस चीज पे लाइक करती हैं, उस तरह से किसको शेयर करती हैं। एब्सोल्युटली। और मैंने जो उसके बारे में तहकीक की वो ये है
कि वो इतने परफेक्ट हैं, यानी ऐसा उसने अपनी साइंस डेवलप की कि फर्ज करो तुमने अगर किसी एक पोस्ट को जो तुम्हारे फेसबुक अकाउंट पे है तुमने 10 मरतबा शेयर किया, तो वो ये बता सकते हैं, उन्होंने इस तरह मॉडल बनाया कि तुम लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो, ठीक है, राइट, तुम स्मोकर हो या नॉन स्मोकर, या। और उसको डेवलप करते करते यहाँ तक कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, इस तरह का। इतनी मतलब आपके बारे ये में बहुत personal detail। खौफनाक हद तक ये है कि आपके बारे में लोगों Yeah, का absolutely। सिर्फ इस वजह से कि आप यानी और मासूमाना आपको तौर कोई पर। अंदाजा नहीं है क्योंकि आप तो अपना फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एक आम सी बात है। अब उन लोगों ने स्टीव बैनन जो होता था इसका स्ट्रेटजिस्ट, उसके जरिए मिले उनको और उन्होंने कहा जनाब हम आपको इलेक्शन जीत के जितवाते हैं। ठीक, बात आई गई हो गई कि चलो जी एक कंपनी है कैम्ब्रिज हाँ, एनालिटिका, नहीं, इसका तस्करा तो काफी अरसे से हम लेकिन on and off सुनते उसमें रहे। रूस का भी जिक्र आ रहा था, और वो जो उस कंपनी का किरदार था वो दबा हुआ था। अब ये है कि नहीं, अब तो इस हफ्ते के आगाज one of the में biggest stories in the world right now। BBC का जो चैनल 4 है इस वक्त दुनिया भर में, अमेरिका और यूरोप में खास तौर पर सबसे ज्यादा यही कहानी डिस्कस हो रही और है। फेसबुक का किरदार इसमें बहुत, जी वो तो बाद में आता है ना, लेकिन इस कंपनी का इटसेल्फ इसलिए कह रहा हूं कि BBC के चैनल 4 ने उनका एक रिपोर्टर जो है वो बहुत दिन पहले, आपको पता है कि हाल ही में श्रीलंका में इलेक्शन हुए, इन इंतखाबात से पहले उसने इस कंपनी से रुजू किया और उसने ये प्रिटेंड किया कि जैसे वो श्रीलंका की एक जमात का नुमाइंदा है और वो ये चाहता है कि इस कंपनी से ये पता करे कि यार क्या आप हमें इलेक्शन जितवाने में मदद दे सकते हो। जैसे आपने ट्रंप और उससे पहले मतलब मेरे ख्याल में ओबामा कैंपेन में भी इन लोगों ने थोड़ी की थी। वो तो अमेरिका तक तो बात महदूद नहीं रही हाँ, ना। अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जब उन्होंने अपने रिपोर्टर्स इनके पीछे लगाए तो वहां पर उन्होंने बताया कि उन्होंने जो पहला इलेक्शन जीता था, पॉलिटिकल कैंपेनिंग की थी, वो कीनिया में की थी, और वो ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, राइट, यानी कि दे हैव बीन डूइंग दिस। और उसके बाद उन्होंने इन्हीं को ये बताया कि जनाब हमारे पास दुनिया की मुख्तलिफ एजेंसियों और ख़ास तौर पर इसराइली एजेंसी के तरबियत याफ्ता रिटायर्ड लोग भी हैं जो आपके सियासी मुखालिफिन के बारे में हाँ, वो फिर मवाद जमा कर सकते हैं, जिसको हम अपने स्टाइल में फिर जब आपके मुल्क में फेसबुक वगैरह के ज़रिए फैलाएंगे उनकी बदनामी होगी। इस तरह उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई जो है वो उनके आगे रख दी कि उनका तरीक़ा वारदात क्या है। सही। अब उस तरीक़ा वारदात में सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने जो डाटा बुनियादी बना रखा है वो उन्होंने फेसबुक के तकरीबन 50 लाख, या बिल्कुल 50 लाख बहुत बड़ा कि दुनिया भर में 50 लाख ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, नुसरत साहब, मैसिव ब्रीच ऑफ प्राइवेसी उन लोगों के जिनका डेटा है, जिनको कोई अंदाजा ही नहीं है कि उनकी ये सारी जो डिटेल्स हैं फेसबुक इज फॉरवर्डिंग देम लाइक दिस। मतलब दैट इज नहीं, ना सिर्फ ये कि आपको जानने के लिए बल्कि आपकी जहन साजी के लिए। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंतखा है कि आपका जैसे नजरबंदी कर दी जाए, आपके जहन को माउफ बना दिया जाए। नहीं, एंड यू हैव नो आइडिया दैट दिस इज बीइंग डन विद यू, सो आप उसको और आपको ये पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके बायसेस अगर वो आगे उनको मजीद सीमेंट कर रहे हैं, वो आपको मालूम ही नहीं है कि यू आर शोन थिंग्स ऑन फेसबुक जो आप प्रेफर करते हैं, ब्ला ब्ला। बिल्कुल, ये तो अब श्योर ये तो उन्होंने एक्सपोज कर दी। उसके बाद से वो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस कंपनी का, अलेक्जेंडर निक्स, हाँ, नहीं, उसने इस्तीफा भी दे दिया है। इस वक्त अमेरिका में कांग्रेस में अब ये है कि फेसबुक को भी समन करके तो वगैरह वगैरह और मुख्तलिफ किस्म की बहुत यानी कि तूफान आया हुआ है। लेकिन मेरे लिए हाँ, नहीं, एकदम से कैसे जो परेशानी आ गई ना, मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे एकदम से अभी मैंने ये कहा कि हमें अब इस स्टोरी पे काम करना होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि इसी कंपनी ने हाल ही में मोदी ने जो इलेक्शन जीता है उसमें उसने एक कंपनी है जो काफ़ी अरसे से काम कर रही है,
उसकी सर्विसेज भी हायर की थी। ठीक। तो वो सर्विसेज हायर जो उन्होंने की, तो बेसिकली वो इस कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी के लिए काम कर रहा था। ठीक है। मकसद ये कि टेक्निकली उन्होंने भारत के इंतखाबात में मोदी को बरसरे इख्तदार लाने में, उसकी जमात को जितवाने में भी इसी कंपनी ने किरदार अदा किया है। अब हमारे इंतखाबात होने हैं, तो वैसे तो माशाल्लाह हमारे यहाँ इस मामले में सबसे पहले तो सच्ची बात है, हमें यही पूछना है कि उनकी तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी खुद कफील, उनका आपको बात मानना पड़ेगी कि डिमोलिश करना सोशल मीडिया के जरिए अपने दुश्मनों को उन्होंने इतने खूबसूरती से आगाज किया बताएं। I don't agree with you. I think the party that has gotten even better, आगाज उन्होंने जरूर किया था। अब PMLN की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है ना, वो PTI से देखिए, they are more effective, they are more organized। ये आप महसूस कर रही होंगी दो बातें ऑर्गेनाइज्ड ज्यादा है बॉस। एक है बीबी किसी आदमी को डिमोलिश करना, हाँ नहीं वो तो ये सभी करते हैं, इसमें मतलब यकीन करें। एक बात है अपना मैसेज सेल करना। हो सकता है जो भी PMLN का बयानिया हो, चूंकि मेरे पे इतना ज्यादा असरअंदाज ऐसी चीजें नहीं होती हैं, आई एम टू रिजिड, टू ओपिनियनेटेड। ठीक है, नहीं वो आपको, मैं आपकी बात को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। आप अगर ये महसूस करती हैं कि उनकी मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर मौसर प्रेजेंस है, मैं ये कह रही हूँ। आप अगर कह रही हैं, मैं कह रहा हूँ मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपसे डिसएग्री कर सकूं, लेकिन मैं आपसे एग्री भी नहीं कर सकता। चलें ठीक है, फेयर। मकसद ये कि मैंने चूंकि उसको इस तरह स्टडी नहीं किया है। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कैरेक्टर असैसिनेशन में वो लोग बहुत आगे हैं। वो थे। अब खैर वो डॉक्टर साहब आ गए हैं तो शायद वो यानी कमी पूरी हो जाएगी। आमिर लियाकत साहब काफी बराबर कर देंगे, वो कोई मसला नहीं है, उनको सोशल मीडिया की भी। लेकिन मेरे लिए जो ज्यादा जो होगी परेशानी की बात, कि मैं एक सहाफ़ी के तौर पर ये जानना चाहूँगा कि क्या हमारी जो जमातें हैं, कैन दे आल्सो बी डूइंग दिस, क्या उन्होंने भी उनकी सर्विस हायर की है या उनमें से किसी एक ने, या इस किस्म की कोई, और अगर वो है तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम अभी से पता चला लें, या ये है कि हम सहाफ़ी या ख़ास तौर पर हमारे जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स बने होते हैं, जैसे फाफेन एक तंजीम है, वो जमातों की इंतखाबी मुहिम पर निगाह रखे और ये देखे, अगर हम थोड़ी सी तहकीक करें तो ये मालूम कर सकते हैं कि अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका, इसने ट्रम्प के लिए काम किया, केनिया के लिए काम किया, मोदी के लिए काम किया, तो वो कैंपेन में क्या हथकंडे अख्तियार कर रही थी। सही। अगर उसी तरह के हथकंडे फर्ज कीजिए कि PMLN का सोशल मीडिया या किसी PTI या PTI या पीपल्स पार्टी वो भी इस्तेमाल करते पाए जाएं, तो हमें चौकन्ना होना चाहिए। ठीक नहीं, उस पर पहला उसका फिर नुसरत बुनियादी सवाल तो ये बना ना कि क्या सोशल मीडिया हमारे इंतखाबात पर असर अंदाज ही कितना होगी, पहले तो इसको हम आंसर करें। डज इट रियली मेक अ डिफरेंस? Do we have enough of a social media presence on Twitter and Facebook के इसका हमारे, मैं मतलब I don't know, I'm saying these are questions है ना, वाकई इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इंतखाबात को ध्यान में रखते हुए ये हम अगर इस पे थोड़ा सा काम डेफिनेटली, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, बहरहाल ब्रेक। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @pakistan_। अच्छा, बहरहाल वो अभी ऑन एयर जाने से थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि भारत में हो गया, और इत्तेफाक ऐसा है कि अभी हमारे इंडिया से भी देखने वालों ने कहा कि सर ये कांग्रेस ने भी इनको यूज किया। वो एक दूसरे पे, मैंने ब्रेक में एकदम से ये इंडिया वाली स्टोरी देखी ना, तो अपेरेंटली बोथ पार्टीज आर अक्यूजिंग ईच अदर के नहीं आपने गलत डेटा इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा नहीं आप ये गलत डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा इस्तेमाल करना अलग बात है, देखिए दैट इज व्हाट दे आर अक्यूजिंग ईच अदर। देखिए मुझे डेटा की एक तो वैसे ही मतलब जैसे आधार वहाँ पे एक मसला शुरू हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी कहानी है जो डेवलपिंग स्टोरी है। हमें इसके लिए पहले बहुत
بس اس کمپنی کو استعمال کرنا تو کوئی غلط کام نہیں ہے نا. یہ تو ڈیٹا مائننگ کرتے ہیں کیمبرج انالیٹیکا والے. اب انہوں نے کیا ڈیٹا چوری والا یا بغیر بتائے ہوئے استعمال کیا؟ دیکھنے والا ہے نا عام آدمی, اس کو سب سے پہلے مجھے یہاں بیٹھ کر یہ سمجھانا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ کیسے, نہیں پہلے تو کیا کرتی کیا ہے نا, what does it do؟ اب یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس کو سمجھ تو جب آئے گی نا جب پہلے مجھے سمجھ میں آئے گی. اب ہر آدمی ہمارے ہاں اتنا کمپیوٹر ساوی تو نہیں ہے, ہمارے ہاں اس کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ جی یہ یعنی کہ پریویسی کیا ہوتی ہے. مثال بالکل صحیح بات ہے, سمجھ گئی ہیں بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک پہلے میں اور آپ نہ سمجھیں, اور پھر ہمیں, کیونکہ اب ہمارے ہاں بھی استعمال تو ہے نا جی, بڑھ گیا ہے, اور کتنا ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ. بدین سے کال لے لیں, پھر ہم آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی سر, حکم. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو یہ راؤ انوار کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ وفاقی حکومت کی تو خطرہ ہے کیا؟ نہیں ایک منٹ, کے وفاقی حکومت نے کیا کیا اس میں؟ خیر اس نے اے ڈی خواجہ کو لگایا ہوا ہے, اس نے روکا ہوا ہے. اب یہ تو الزام ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی پہ ڈالے گی نا. اچھا نہیں صحیح, یہ میں پیپلز پارٹی والے یہ کہیں گے کہ یہ تو اے ڈی خواجہ نے کروایا ہے. اچھا نہیں صحیح, اس میں تھوڑا سا آپ سے درخواست کروں گا کہ اس میں میرا نہیں خیال کہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت, یہ دونوں کسی بھی صورت فی الحال ایٹ دس سٹیج ملوث نہیں. ایک واقعہ ہوا جس میں ایک بچہ نقیب محسود نظر بظاہر بلکہ ٹھوس شواہد کی بنا پر بے گناہ مارا گیا. اس کی ماورائے عدالت قتل نے لوگوں کو دہلا کے رکھ دیا, اور اس نے ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی, اور وہ تحریک جو ہے وہ اب اور بہت ساری وجوہات کے ساتھ مل کر وسیع تر ہو رہی ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہونا شروع ہو گیا کہ صاحب آپ بہت سارے معاملات پہ از خود نوٹس لے رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں اس قتل کا نوٹس لے رہے. انہوں نے از خود نوٹس لیا. راؤ انوار پہ چونکہ بلیم آ رہا تھا, اور وہ بالآخر آج ان کے ہاں پہنچ گئے. تو اب اس کے بعد جو ہوگا تو اب ظاہر ہے کہ ہم یہ کہنا فی الوقت بہت, لیکن اچھا ہوا آپ نے یاد دلایا تو ہمیں یاد آیا. آپ نے ظاہر ہے اپنی لیڈ سٹوری بھی بنا رکھی. ہمارے لوکلی تو سب سے بڑی سٹوری ہے نا آج راؤ انوار صاحب خود پیش ہو گئے. It is. I mean, I don't think anyone was expecting کہ وہ آ جائیں گے. It was اچانک واقعی. نہیں, کل جب سی سی ٹی وی فوٹیج ٹھیک ہے, اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو 2 مرتبہ دیکھا گیا ہے. اچھا رائٹ. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی اب بہتر ہے کہ پیش ہو جائے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں کوئی بھی شہری ایئرپورٹ میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل رائٹ, اگر آپ کہیں جا رہے ہوں گے. دوسرا, آ رہے ہوں گے, آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جس نوعیت کے کچھ اٹیکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, سیکیورٹی بہت سخت ہے. تو اس ایئرپورٹ پر آپ کو اسلام آباد سیف سٹی ہو یا نہ ہو, لیکن باقی شہروں کے مقابلے میں, باقی مقامات کے مقابلے میں آپ کو اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا, اور کیونکہ اس میں غیر ملکی ایویشنز بھی انوالو, ٹھیک ہے رائٹ, تو ان کی بھی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ آپ کے ایئرپورٹ کے اوپر ایسے انتظامات ہیں جس سے آنا جانا مشکوک وغیرہ 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 وہ دیکھے جا سکے. اب ان تمام کے ہوتے ہوئے ان کو جو لوگ خدا حافظ کہنے آئے تھے, جنہوں نے بورڈنگ کارڈ ان کا پہلے سے تیار رکھا ہوا تھا, تو ان کی شناخت اب ناممکن رہی ہی نہیں تھی.
हाँ ठीक है, नादरा है, जाहिर है। आपकी तस्वीरें हों ब्लो अप हो जाता है। लिहाजा हाँ, और कल चीफ जस्टिस बहुत साहब ने रिमार्क्स वाज़े दिए ना जो कि अब है सहूलतकारों को भी रिमार्क्स हम दे देखेंगे। दिए कि जी वरना सहूलत का, एग्जैक्टली, इससे सहूलतकारों को पैगाम मिल गया। ठीक अब वो सहूलतकार जाहिर है ये बेचारा छुपा हुआ है बेचारा, शायद किसी ढाबे पे काम कर रहा होगा। है भाई यही ना, भाई उसके अकाउंट्स तो बंद थे, हो सकता है किसी रेस्तोरां में वो पानी वानी लोगों को पिलाता होगा, बर्तन धोता होगा, हो सकता है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ईंटें वगैरह। नहीं बेचारा बड़ा तरस, तो बहुत इसको मुश्किल हो रही होगी। पिछले महीना डेढ़ गुजारा। तो इसने सोचा होगा कि ये लोग जिन्होंने ये ना जानते हुए कि मैं वो राव अनवर हूँ, मुझे कहा कि अच्छा चलो भाई यही बर्तन मांज लिया करो, रात को सो तो उन बेचारों को मुश्किल ना हो इस वजह से, उनको मुश्किल ना हुई तो वो चला। कितने अच्छे आदमी हैं, दिल के हैं ना अनवर। बहरहाल कोई इसके लिए कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी हुक्म सर। हेलो जी फरमाइए, आप टेलीविजन पर हैं। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ, सलमान जी। सलमान साहब, जब मुझे बस एप्रिशिएट करना था इस हवाले से राव अनवर के लिए। अच्छा हुआ कि इसने खुद गिरफ्तारी दे दी। हम तो वैसे कराची के रिहायशी हैं, हमें ज्यादा पता है इस हवाले से। नहीं, आपको क्या ज्यादा पता है कि कहाँ छुपे हुए थे या ये कि इनकी गिरफ्तारी? प्लीज हमें बता दें। ये इन दो लिंक गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने अगर खुद गिरफ्तारी दी है तो ये बहुत अच्छा किया, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी कि खुद कोर्ट में पेश हो गए। तो अब जो है तो कोर्ट का डिसीजन होगा तो वो ज्यादा बेस्ट होगा कि पता चल जाएगा आवाम को क्या बातें हैं, क्या मसला है इनके। अच्छा चलें जी, अगर आप इस हवाले से मुतमईन हैं तो मैं आपके इत्मीनान से मैं भी मुतमईन। लेकिन भैया बदनसीबी है, ये सहाफ़ी बहुत बुरे होते हैं। ये हमारा शोबा बहुत ही बुरा शोबा है। हर वक्त दिल में खटका ही लगा रहता है। कोई GIT नहीं बनी है। GIT यानी जिसमें पुलिस के अलावा लोग शामिल हों, वो पेश हुए हैं। और नज़र बज़ाहिर देखिए एक बड़ी अहम बात है। अब आपके इत्मीनान को मैं ब्रेक के बाद चले ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राव अनवर साहब जो आज अदालत में पेश हुए हैं उसके बारे में अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब इसमें जो मेरी दानिश में जो बुनियाद फैसलाबाद से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर साहब, अशर अली बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं सर पूछना, ये राव अनवर का अभी जिक्र हो रहा था तो मैं दो बातें पूछना चाहूंगा आपसे जी। एक तो सर ये कि अगर फैसिलिटेटर्स को जो है वो इंडिकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी। क्या दी गई थी? इंडिकेशन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो उस सिलसिले में राव अनवर को वंस अगेन हीरो बनाने की जरूरत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही ये सारा कुछ क्यों हुआ? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने पहले ही उन फैसिलिटेटर्स को क्यों नहीं पकड़ा और उनके थ्रू अरेस्ट क्यों नहीं किया? अच्छा, यानी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनके सहूलतकारों को क्यों नहीं पकड़ा? जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इनके सहूलतकार जो हैं वो इन्हें बोर्डिंग कार्ड तो नहीं लेके दे सकते ना। समझा करें भाई, मैं प्रोग्राम करता हूँ, आप फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, बादशाह आदमी आप भी यार, क्या कर रहे हो ना, क्या करें ना। और वो आमतौर पर वाइट गाड़ी भी नहीं होती, अच्छी बातें किया करें। मैच नहीं देख रहे आप? नहीं सर, मैं इतना टाइम नहीं मिलता है मैच देखने का। हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो इसका बहुत शुक्रिया। चले दूसरा सवाल कर लें जिसमें दूसरा सवाल कर लें, ये ना करें ना, वो वाला ना करें ना। अच्छा सर, अभी के केस में अगर राव अनवर पे ये फर्द जुर्म आयद हो जाती है और ये गिल्टी भी प्रूव हो जाता है 302 के मुकदमे में, जी, इन दैट केस ये बिल्कुल वही सीन है राव अनवर साहब का जो आबद बॉक्सर साहब का था या
बहुत सारे और हमारे जो हैं वो अच्छे पुलिस मैन जो हैं उनका था। अच्छा, आप इन्हें अच्छे पुलिसमैन में शुमार करते हैं? जी सर, चले देखिए जी उनमें ये कॉम्पिटेंस अच्छा देखिए, कुछ अच्छे पुलिसमैन होते हैं जब वो मावराए आईन और कानून चीज़ें करते हैं तो वो इतनी तरक्की पाते हैं कि पीछे देखते ही नहीं हैं। एक सेनेटर, जी एक सेनेटर बन गए हैं आप, राना मकबूल साहब। जी बिल्कुल सर। अच्छा, आबिद बाक्सर साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तो गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं। एक और साहब भी चुलबुल पांडे मार का है, हमारे आजकल कॉलम भी लिखते हैं बहुत, जनाब जुल्फ़िकार चीमा साहब। हमारे अवाम जो हैं जी सर, इस किस्म के पुलिस अफसरान को पसंद करते हैं। और ये मेरे बचपन से कहानी शुरू होती है। लाहौर के एसपी होते थे असगर खान साहब, जिन्हें प्यार से लोग हलाकू खान कहा करते थे। तो ऐसे लोग जो होते हैं जी, रियासत की मदद तो करते हैं, लेकिन फिर मसला ये होता है कि अगर वो 10 आदमी रियासत की खातिर मारते हैं तो अपना घर भी चलाना होता है। आप देखिए ना, वो कितने ईमानदार आदमी थे बेचारे, उन्हें ये फरियाद करना पड़ी। पहले वो ख़त लिख रहे थे कि हाय अल्लाह मेरे अकाउंट्स तो खोल दे, मेरे बच्चे खाएंगे कैसे, मेरे बच्चे खाएंगे कैसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान में कितने इनके रैंक के अफसर हैं जो सिर्फ तनख्वाह से अपना घर चलाते हैं। एक हालांकि इनके दुश्मन इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनकी फैमिली दुबई में रहती है ना, तो वहाँ क्या करेंगे? इससे तो साबित हुआ कि दुबई में तो नहीं दुबई में तो अच्छा, और अगर दुबई में रहती है फैमिली तो दुबई में तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम भी सिर्फ अपनी तनख्वाह में नहीं रख सकता उन्हें फ्लैट कि अगर बात खुल के करनी। बहरहाल मैं एक और बात आपको कर रहा हूँ, जो इसमें जो असल जो बात आपको क्या सबसे ऑड लगा आज राव अनवर के इस इशू पे? आप कहते ना देयर मेनी अदर थिंग्स वी शुड। एक तो सबसे पहली बात ये है कि कितने लोगों के लिए वो रास्ता अभी तक खुला है। सही बात है वैसे, वाकई नंबर 1 बुनियादी बात है। इससे ये एक बात तो आया है कि बहुत लंबी बैकडोर निगोशिएशंस हो, जिसके बाद ये आने पे राजी हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद वो तशरीफ लाए। बिल्कुल वो तशरीफ लाने पर इसलिए मजबूर हुए। अब यही बातें होती है ना कि अब हम लोग, जैसे मैं खुल के बात करता हूँ, मैं जुडिशियल ओवररीच से कभी कभार अनकंफर्टेबल भी महसूस करता हूँ। एट द सेम टाइम मैं ये सोचता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने इसको ईगो का मसला न बना लेते, तो ये तो कहते कि नहीं ये देखो, ये अब इसको नादरा को भेजो, शनाख्त कराओ। अगर वो कल ये रिमार्क्स ना देते, ही वुड प्रोबेबली नॉट हैव। तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना बात। That's the flip side of judicial दूसरा overreach। अब ये कि मेरी इंतहाई रिलायबल, जो कि मैं खुद कोर्ट में नहीं था और अगर मैं गलत कोट कर रहा हूँ तो खुदा के लिए मुझे माफ़ी कर दिया जाए, कि आज राव अनवर का फैसला करने के बाद जब चीफ साहब उठे तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उनके एक साय ऑफ रिलीफ भी और खुदा का शुक्र भी उन्होंने, ठीक है। तो साबित हुआ कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होगा, ठीक है ना। अब मेरा इसमें मसला एक और है। अच्छा, एक और भी बड़ी बात है, वो क्या? कि वो मौसूफ के वकील ने कहा अपने वकील के जरिए कि जी मेरी भी GIT बना दें, तो नहीं मानी उन्होंने। उन्होंने इनको पुलिस के, हाँ बिल्कुल, कि भाई तुम्हारी अपनी एजेंसी ही, उनके पेयर्स ही उनको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करें। सही कह रहे। ठीक जी। एक और फैसलाबाद से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे, ये राव अनवर साहब अभी अचानक कहाँ से आ गए? ये हमारी पुलिस पहले इनको क्यों नहीं ढूंढ सकी? देखिए, पुलिस तो बेचारी अब भी नहीं ढूंढ पाई। वो किसी होटल में जहाँ छुप के काम कर रहे थे ना, बर्तन धो रहे थे, तो उससे थक गए वो, और बच्चों की फीस के पैसे देने थे। उन्होंने कहा मैं पेश हो जाता हूँ और अकाउंट खुलवा लूँ। पुलिस ने तो अभी भी नहीं पकड़ा ना मेरे भैया। क्यों बेचारी पुलिस को बदनाम कर रहे हैं हम? वो तो खुद हाजिर हुई। तो वो पुलिस फिर कहाँ से आई नुसरत? वो जो आगे पीछे सारे थे, वो जब आए, क्या वो गेट पे उन्हें मिले? भाई जब वो आ गए तो पुलिस ने उन्होंने कहा बताया इनको पकड़ होगा। लो। क्या मतलब? फिर आप समझ नहीं रही है ना कि जब एक बताया तो उन्होंने बहरहाल भी, पुलिस वाले भी तो उनके अपने ही होंगे ना, मतलब इन वे कि भाई राइट, जान पहचान तो होती है ना। तो कहा कि अच्छा भाई मैं जरा दे रहा हूँ पेशी, मैं आ रहा हूँ तो आप, और फिर और भाई इसमें और भी
बहरहाल इत्तला थी, पुलिस को बताया कि जी मैं आ रहा हूँ। चले ठीक है, ठीक है ना। तो वो कहीं पुलिस ने कहीं रेड नहीं किया। हाँ नहीं वो तो, और उनके आने की वजह वो समझ में आ रही है कि वो उनके अकाउंट्स बंद थे और बच्चे की फीस देनी थी, तो जाहिर है उन्होंने कहा कि तनख्वाह आएगी तो पता नहीं दुबई में देनी थी या कराची में देनी थी, अब ये अल्लाह जाने कौन, हमें खबर है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब, बहुत सारे व्यूअर्स हमें कह रहे हैं, मेरे को सरमद साहब हैं और नादिर साहब रेगुलर, कि हम लोग पाकिस्तान और इंडिया में फिल्में बड़ी देखते हैं जिसमें अमिताभ और मोहम्मद अली साहब, और इस वजह से हमें इस किस्म के पुलिस वाले अच्छे लगते हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन, बचपन से हम यही देख रहे हैं कि मतलब करप्शन के खिलाफ पुलिस वाला खड़ा हो जाता है और उठा के फिर इस किस्म की हरकतें करता है। वी सीम टू लाइक इट। नहीं इसमें नहीं, वन ऑब्वियसली दिस नॉट द एंटायर रीजन, बट एक वजह ये भी नहीं, बल्कि फिल्म में ग्लैमराइज हमारी ख्वाहिश को रिफ्लेक्ट किया जाता है। You think it's the other way around कि वो फिल्म हमारी ख्वाहिश को रिफ्लेक्ट करे? वो फिल्म हमारी ख्वाहिश को कि कोई हो तो ऐसी क्यों ख्वाहिश है हमारी कि हम वो मतलब सबको इसलिए कि हम जालिम लोग हैं, और क्या है? ये क्या मतलब बुनियादी तौर पर जालिम लोग हैं ना। ये तो ना कहें। हाँ क्या, अरे क्या बात कर रहे हैं? अच्छे लोग हैं नुसरत साहब, क्या बात कर रहे हैं? क्यों हम सब पूरा ये देखिए अपने आप को क्या साउथ एशिया छोड़ा करो ना भैया, क्या यानी मीनार बनाते हुए वहां तक जाना और उसकी तालियां बजती हैं, तो इसको यानी कौन सा यानी कि ऐसे नहीं किया। आप खुद ही नहीं कहते कि ये बुल्ले शाह की जमीन है, ये बुल्ले शाह के साथ क्या हुआ था फिर बेचारे के साथ, गांव में दफन ना हो पाया। अभी रिमेंबर हिम ना, ऐसी बात तो नहीं है ना, या तो बस वो याद करने के लिए होता है, वो ठीक है, कुछ लोग नमूने के लिए रख लो, नजर पट्टू के नहीं, अगर अच्छी मिसाल दिखानी हो सर नहीं। आप देखो ना, तुम्हें भी याद आया तो बुल्ले शाह याद आया, और ऑब्वियसली अच्छी चीज और कितने याद दिलाओगी। आज ही कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, उनकी मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप होगी, बेचारों को कनेक्टिविटी का मसला हो गया। मैं सिर्फ यानी प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, एक बात मैं करना चाहता हूँ कि देखिए ये गिरफ्तार हुए हैं तो बहुत सारी कहानियाँ आई हैं, और ये हुआ है कि 400 कत्ल का इल्ज़ाम इनकी निगहबानी और निगरानी में हुए, मावराए कत्ल। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि वो जिस अंदाज में पेश हुए हैं, सरनिगू हुए हैं, उनके खिलाफ जो तहकीक होगी वो सिर्फ एक केस पर होगी, ये वाली नकीबुल्लाह महसूद। देखो बहुत फर्क। सो इट्स अ नेगोशिएटेड सरेंडर। ठीक, तो बाकी 300 मेरा खदशा भाई, मेरा खदशा है क्योंकि वो पकड़ा गए, एक वाकया हुआ नकीबुल्लाह। हाँ, यानी कि जब वो बाकी सब कुछ कर रहा था तब भी सबको पता था ये क्या करता है, नथिंग एवर हैपेंड टू हिम। देखिए एक तो ये था ना कि यूं बंदे को पकड़ के कहा जाता, और बाकी आजकल एहतसाब वाले हर एक से पूछ रहे हैं ना, तो इनसे अगर वाकई ये तो पता चल जाए बीवी बच्चे वाकई दुबई में है तो हाँ, ये तो पता कर ही सकते हैं, और वहाँ पे घर क्या वो अपनी इनकम से ज्यादा उस तरह की जिंदगी जीते, यानी इस तरह का वाकया नहीं होगा। चलो दैट्स वेरी सैड मेरा ख्याल में। चलें जी, इसी पे खुदा हाफिज़ करते हैं। मेरे ख्याल में बाकी भी लोग जाके मैच देखें। कल हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।